आओ हमारे देश। शायद यहाँ आकर मैंने गलती कर दी, सॉरी। मैं आपके फैमिली फंक्शन में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। आज तो इनका पारिवारिक मामला था, फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? आशु, केक ले ले, हमारे को और भी काम है। कितने खुश थे सब, और ठाकुर साहब, उनकी खुशी का तो ठिकाना ना था। आपको ये कदम उठाने का कोई हक ना था जीजी। कमाल है, आज कर लागे है कि भगवान। मैं मैनेज कर लूंगा, आप जाइए। आज होते थारा इंतजार था, बस तू अंदर तो आ, फिर देख मैंने थारे वास्ते के बंदोबस्त किया है। सब लोग हैं कहाँ? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भंडारे में भी कोई नहीं है। अब क्या चाय नाश्ते के लिए मुझे रुक्मी से कहना पड़ेगा? सवाल ही नहीं। भूखा रह लूंगा लेकिन रुक्मी से नहीं खाऊंगा। रुकमी, रुक जा। क्या कर रही है रुकमी तू? अरे मैं थारे से पूछ रहा हूं कि जब पद्मा अट्ठे ना है तो अट्ठे आने की हिम्मत किसी भी थारी, और भी इस तरह दरवाजा बंद करने का क्या मतलब है? रुकमी, रुकमी जवाब दे। अरे थारे को क्या लागे मैं थारे जैसे दासी को गले लगाऊंगा? थारे में शर्म हया नाम की चीज है कि ना? अरे अगर पापा सर ने या रणवीर ने थारे को अट्ठे देख लिया, तुम्हारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे अरे रुक्मी, क्या कर रही है तू? देख, तूने रणवीर की जिंदगी में जहर घोल लिया। अब तू मारे पीछे पड़ी है। जा अट्ठे से रुक्मी, जा अट्ठे से। तो तू ऐसे ना मानने वाली? अच्छा बोल तो दे, थारे मन में क्या है? अरे चुप का है, बोल तो दे। हद है रुक्मी, सच में हद है। दीप भाई साहब खुद अपने तरीके से निपट लेंगे इस बेशरम औरत से, और वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों उस मनुष्य की सूरत देखूं या क्या ये सब कह के उसके मुंह लगूं? वो किस हद तक जा सकती है ये मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूं। अब उसकी इन हरकतों की वजह से मैं और टेंशन नहीं लूंगा और ना अपनी रात खराब करूंगा। कुछ भी करती रहे वो अंदर, मैं अंदर जाके नहीं देखूंगा। क्या मनुष्य खड़ी थी वो, जब मुझे लगा कि मेरी तस्वीर को चेहरा मिल गया है। मगर वो तो ऐसा छलावा था जिसकी परछाई आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ पाई। रसाल के साथ जिंदगी की नई शुरुआत हुई थी, लेकिन रुक्मी नाम के इस श्राप ने हमारे सारे सपनों को जलाकर राख कर दिया। कल रात हम आपके जन्मदिन का आनंद ठीक से ना उठा पाए ना, तो इस वास्ते मैंने सोचा कि आज हम खाना अट्ठे ही खावेंगे, क्योंकि
कि अट्ठे हम दोनों के अलावा और कोई ना आवे। क्यों? रसाल, मुझे भूख नहीं है। ठाकुर साहब, ये आपका उतरा हुआ चेहरा हमारे को अच्छा ना लगे। मैं जानू कि आप घर लौटते ही चाय और नाश्तो करो, पर आज तो मैं अट्ठे थी ना, तो आपने कुछ ना खाया होगा, है ना? चलिए अब आप खाना खा लीजिए। ठाकुर साहब, अब हमारे को आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का गुर तो ना आए। इस वास्ते मैं माताजी महाराज के मंदिर गई प्रार्थना करने कि आपका चेहरा सदा खिलता रहे। आपकी सारी तकलीफ ना माताजी महाराज हमारी झोली में डाल दे, मैं सब कुछ हंसते हंसते सह लूंगी। फिर ना ठाकुर साहब, आपका चेहरा भी हंसता रहेगा और मैं भी मुस्कुराती रहूंगी। तो ठाकुर साहब, हंसना और खाना दोनों शुरू करें। रसाल, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी बहन ने मेरी भूख मार दी है। ठाकुर साहब, हर बात में हमारे और आपके बीच चीजें इकट्ठे से आ जावे। अब हर बात अपना मन खारा करके हमारे को सुना देते, पर इसमें हमारी क्या गलती है? अब जानो ठाकुर साहब की हमारी कोई गलती ना है, फिर आप हमारे को क्यों सजा दे रहे हो? मैं तो आपको खुश करने वास्ते आपका मनपसंद खाना लाई थी। हमारे को क्या पता कि आप हमारे से ही नाराज हो। ऐसी कोई बात नहीं रसाल। ठीक है ठाकुर साहब, जब आपका खाने का मन ना है तो हमारे को भी ना खाना। रसाल, बैठो बैठो बैठो। वैसे गुस्से में तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। खाएं? ना, हमारे को भूख ना है। अरे, गुस्से में खाना खाना तो ज्यादा जरूरी है, वरना लड़ने की ताकत कहां से मिलेगी? लो। जानती हो, मैं यहां बैठकर अभी यही सोच रहा था कि मेरी तस्वीरों का चेहरा कहीं खो गया है, लेकिन वो चेहरा तो मेरे सामने है। तो फिर मैं क्यों पेंट ब्रश और कलर्स लेकर फिर से पेंटिंग शुरू नहीं कर रहा? तो फिर आप हमारी तस्वीर क्यों ना बनाते हो? वो ठाकुर साहब बस ऐसे ही मुझसे। अरे नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने ये बात कभी मुझसे पहले क्यों नहीं कही? मतलब आप हमारी तस्वीर बनावेंगे? जरूर, लेकिन आज नहीं, कल सुबह पक्का। कल सवेरे क्यों? ताकि रात भर में मैं तुम्हारे चेहरे को अपनी आंखों से दिल में उतार लूं। और आखिर अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाने जा रहा हूं मैं कल। अच्छा, आप ये कैसे बोल सको? देख लेना। सिर्फ भगवान की सेवा करेगी, ये हमारा भी ख्याल है तारे को। कुंवर साहब, इस समय तो क्या हो गया हो? जब आधी रात को तुम्हारे कमरे में आ सकती है, तो मैं तुम्हारे कमरे में क्यों ना आ सकूं? कुंवर साहब, आप जाओ अठे से, कोई आ जाएगा तो। बात तो थारे ठीक है, कोई आ जाएगा तो। अब थारी तो इज्जत ना बची है इस घर में। अब अठे से बाहर जाते मारे को किसी ने देख लिया, हमारी इज्जत पे तो दाग लग जाएगा ना।
जाओ कोर्सा, मारे पर जितना कहर भर पाना है भर पालो, पर इसके बदले में आपको क्या मिलने वाला है ये मारे को ना मालूम। अरे रे, थारे को पता ना है? दीप सिंह, ये तू ठीक ना कर रहा। ये तुम्हारे बदले की शुरुआत है, शुरुआत। वो क्या बोले? ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा सुन, कल मैं हम दोनों वास्ते होटल का कमरा बुक करवाने जा रहा हूं। सिर्फ तू और मैं वट्ठे पूरा दिन कमरे में साथ बितावेंगे। अभी ये मत पूछना कि क्या करेंगे। ये आप क्या बोल रहे हो? इंपीरियल होटल में रूम बुक करवाते ही थारे को रूम नंबर बता दूंगा। तू सिर्फ 12 बजे पहुंच जाना। 12 बजे, देर ना करना। ना, मैं ना आऊंगी कहीं। तो ठीक है, थारी मर्जी। याद है ना? पहली बार ही दीप सिंह की बात मानकर मैं केक के कर बैठी। ये खीर है या जहर? ये खाते ही दादी सा एकदम ठीक हो जा गई। हैप्पी बर्थडे मिस्टर रणवीर। आपको ये कदम उठाने का कोई हक ना था जीजी। हमारी तो एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। दीप सिंह ने हमारे को मोहरा बनाकर ठाकुर साहब और आशु के बीच ऐसी गलतफहमी पैदा कर दी है जो बांटने का नाम ही ना ले रही। मारे को सच्चाई का प्रतीक मानने वाली हमारी बहन आज मारे को कान्हा का वास्ता देकर सच्चाई पूछे। और मैं बार बार सफेद झूठ बोलते आ रही हूं। बड़ी ठकुराइन ने मारे को दादीसा की नजरों में गिरने से और घर वालों के सामने चोर साबित होने से बचा लिया। पर आज जब हमारे अस्पत पर दाग लगने का सवाल उठे हुए तो ना मैं ऐसा ना कर सकूं। ठाकुर साहब के नाम को इस तरह मिट्टी में ना मिला सकूं। इससे तो अच्छा है मैं खुद को ही मिटा दूं। हाँ, बस यही रास्ता बचा है हमारे पास। अपनी अस्पत में लुटाकर सिर झुकाकर जीने से तो अच्छा है बस सिर उठाकर अपनी जान दे दो।
दिन मारी को आग जला न सकी तो सिर्फ इस वास्ते क्योंकि मारी मौत का दिन आज तय हुआ था। कल मैं हम दोनों वास्ते होटल का कमरा बुक करवाने जा रहा हूँ। सिर्फ तू और मैं वठे पूरा दिन साथ बितावेंगे। जला माचिस और खत्म कर ले खुद में। जिल्लत से बचने का थारे पास और कोई रास्ता नहीं। जला माचिस, जला रुक्मी, जला जला रुक्मी, जला ले अपने आप को, जला रुक्मी, जला जला ले अपने आप को, जला 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 जला। कर लिया तूने हमारे से छुटकारा पाने का? मरने दो मारे को। अरे गेली हो गई क्या? भूल गई जे तू मर गई हमारी स्टोरी का तो दी एंड हो जाएगा ना। मैं वो ना कर सकूं जो आप चाहो। तू ही बड़ी कमाल है। दादी सा ने गलत दवाई दे सके, रणवीर से कहकर आंसू से माफी मंगवा सके, दादी सा के कमरे में जाकर उनके कुंदन का हार भी चुरा सके, लेकिन जे मैं बोलूं वो तू ना कर सके। अरे क्या समझ रखा है हमारे को तूने? आपने जो जो बोला मैंने किया, पर अब ना हो सके मैं मर जाऊंगी, पर अपनी मर्यादा कभी ना तोड़ूंगी। मैं थारे को जिंदगी देने की बात कर रहा हूँ और तू मरने की बात कर रही है। ये तो अच्छा है कि सही समय पर पहुंच गया, वरना तू तो मारे किए कराए पर पानी फेर देती। और मरना तो है थारे को एक दिन, लेकिन वो तब होगा जब मैं थारी इज्जत के साथ साथ थारा सुहाग और थारी बहन का संसार थारे हाथों से मिटाना दूं। और वैसे भी रुक्मी, रणवीर का प्यार थारे को जीने ना देगा और हमारी नफरत थारे को मरने ना देगी। मैं भी देखूं कैसे बचाते हो हमारे को मरने से। तू क्या सोच रही है? थारे मरने से हमारे मोबाइल पे जो तस्वीर वो बदल जाएगी? थारी चिता के सामने रसाल ने दिखा दूंगा, फिर चाहे रसाल मरे या रणवीर, हमारे को क्या फर्क पड़ता है? ना ना, ऐसा ना करना। जे थारे को थारी बहन का संसार बचाना हो ना, तो ठीक 12 बजे होटल इंपीरियल कमरा नंबर 305 में पहुंच जाना। हमारी को किस नर्क में भेजने वास्ते
आप जिंदा रखे हो कान्हा। जिंदगी को तो आप मारे को दे ना सके, मौत भी छीन ली मारे से। जीवन की डोर आपके सिंदूर से बंधी। आप ठाकुर सा के नाम का सिंदूर जीवन भर अपनी मांग में सजा लो। ये क्या करने चली थी मैं? अपने सुहाग की रक्षा करने की बजाय एक राजपूतानी खुद ने मारने चली थी। आपरी मूर्ति बना बना कर बड़ी हुई, फिर मैं कैसे समझने में भूल कर गई कान्हा कि पापी का नाश करने के लिए मरना नहीं, जीना पड़े। आपने खुद दीप सिंह ने भेजकर हमारी जान बचाई, ताकि मैं एक राजपुतानी अपने मान सम्मान और मर्यादा की रक्षा वास्ते उस पापी दीप सिंह का संहार कर सकूं। मासा, मारे मायके जोधपुर में जैसा अचार बने हैं ना, वैसा आप सोच भी ना सको हो। पर मासा, उस अचार को मसालो तुम्हारे बीकानेर से जावे है। चंचल, थारे मायके के अचार में गायत्री के मायके का मसाला पड़ गयो। रसाल, थारे मायके का कुछ ना पड़े है के चंचल के मायके के अचार में? दादी साहब, उस अचार में पड़ने वाला सरसों का तेल हमारे गांव से ही तो जावे। और पद्मा, थारे मायके का क्या है? दादी साहब, मारे मायके का तो सबसे बड़ा हाथ है इस अचार में। क्या है? उसको खाने का काम। कमाल है, अभी मैं तैयार भी नहीं हुआ था और यहाँ अचार बनाया जा रहा है। यूं देवर साहब, आप तैयार होने के बाद क्या बनाने वाले थे भाई? क्या भाभी साहब, आप भी सुबह सुबह अचार बनाना छोड़कर मेरे पीछे को पड़ गए आप। बस बस, बहुत हुआ।
ये ले, रुक्मी भी आ गई। रुक्मी, भंडारे से जाकर सरसों के तेल की बोतल ले आ और पाउडर भी। अरे रुक्मी, थोड़ा नहीं, जा जाके भंडारे से सरसों का तेल और पाउडर लेकर आ जा। बड़ी ठकुराइन, हमारे को बाजार जाना है, कुछ सामान लेकर आना है। मैं वापस आकर सारा काम कर लूंगी दादी साहब। और ये के लाने गई है? थारे को मालूम है गायत्री? मासा, मारे को लागे उसकी तबीयत ठीक ना है, तभी दवाई लेने गई होगी। मासा, अभी हफ्ते भर पहले ही तो राशन वाला सारा सामान पहुंचा के गया है। फिर ये महारानी पता नहीं कौन सा सौदा लेने गई है। मैं चलता हूँ अब, मुझे देर हो रही है। 12:30 बजे मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये अचानक चीची को क्या हो गया? उनके लौटने पर पूछती हूँ। आखिर वो गए इकट्ठे हैं? सर हमारे को एक नंबर लगा देना, 900-3434-2494। हेलो, डॉक्टर यश राठौड़। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर मैं विक्रम शेखावत बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए मिस्टर शेखावत। मैं यहाँ बिजनेस के काम से आया था अपनी बीवी के साथ, लेकिन अचानक मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई है और किसी ने मुझे आपके बारे में बताया। तो ठीक है, मैं आपको अपॉइंटमेंट दे देता हूँ, आप उन्हें मेरे हॉस्पिटल लेके आइए। डॉक्टर साहब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं अपनी मीटिंग में फंसा पड़ा हूँ और मेरी बीवी होटल के कमरे में है। ओके, तो आप चाहते हैं कि मैं होटल में विजिट करूं? डॉक्टर साहब अगर आप चले जाते तो मेहरबानी होती। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप बता सकते हैं कि आप कौन से होटल में ठहरे हैं? होटल इंपीरियल, कमरा नंबर 305। आप अगर जल्दी पहुंच जाते तो मेहरबानी होती। ठीक है, होटल इंपीरियल ज़्यादा दूर नहीं है, मैं अभी पहुंचता हूँ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। विक्रम शेखावत जी, आपकी एक्टिंग खत्म। अब दीप सिंह यानी मारी अवार्ड जीतने वाली एक्टिंग की बारी है। अब हीरो ने तो बुला लू कहानी देखने और सुनने वास्ते। दीप भाई साहब? हाँ भाई साहब। छोटे, थारे को कुछ बात बतानी थी, पर कैसे बताऊं समझ में ना आ रहे। भाई साहब, जो भी कुछ है आप प्लीज मुझे साफ साफ बताइए। छोटे, बात रुक्मी की है। क्या किया है उसने? वो तो घर से कोई सौदा लेने निकली थी। बहुत ही महंगा सौदा लेने निकली है रुक्मी। हुआ क्या है भाई साहब? छोटे, तारीख को क्या बताऊं, मैं होटल इंपीरियल गया था अपने यूएस वाले क्लाइंट्स का बिल चुकाने, पर वहां जे मैंने देखियो, वो देख के तो हमारे पैरों के नीचे जमीन खिसक गया। छोटे, मैंने रुक्मी को होटल के अंदर जाते हुए देखा। तो ठीक तो है ना छोटे? जी जी भाई साहब। भाई साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे छोटे, हमारे को भी कुछ समझ में ना आ रहा था, लेकिन होटल के लॉबी में उसे देख के हमारे को तो अपने आंखों पे विश्वास ना हो रहा था। लेकिन भाई साहब, वो होटल किसी से मिलने गई है, और वो भी घर में झूठ बोलकर। हाँ, किससे मिलने गई हो? डॉक्टर यश राठौड़ से। हमारे को तो दूसरा काम था इसलिए निकलना पड़ा, लेकिन मैंने उसका पीछा किया, पर पता नहीं तीसरे माले पे गड्ढे हो गई हो। जाने दीजिए भाई साहब, जहन्नुम में जाने दीजिए उस मनूस को। वो क्या करती है और क्या नहीं करती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अरे कैसे वास्ता ना हो, अरे वो तो घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने में तुली है। कोई ना कोई बहाना बना के उस यश राठौड़ ने घर पे बुलावे, वो भी थारी मर्जी के खिलाफ। उस वक्त तो उसके पास बहाना था
लेकिन जे आज तूने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसके पास कोई बहाना ना होएगा। फिर तू उसे अपने घर से और अपनी जिंदगी से दोनों से बाहर निकाल सकता है। अब थारी मर्जी रणवीर, जे मैं थारी जगह पे होता तो। अब ठीक करें भाई साहब, आज इस रुक्मी का पर्दाफाश होना ही चाहिए। मैं अभी पहुंचता हूं होटल इंपीरियल पैलेस। जी भाई साहब। अब ये लो जी, हीरो, हीरोइन और विलन तीनों का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया। अब सीसीटीवी के सामने बैठकर ड्रामा देखूंगा। एक बार फिर सोच ले रुक्मी, तू अभी भी अड्डे से वापस जा सकती है। और फिर कि दीप सिंह ने सारा राज फाश करने दो और उसके बाद जो होवेगा वो रसाल टूटकर बिखर जाएगी। उसको तो दो लोगों पर से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। अपनी पुरानी दुनिया भुलाकर नई दुनिया बसाई है उसने, सब बिखर जाएगा। ना अब मैं कैसे कदम पीछे हटा सकूं? आज तुम्हारे को मुक्त होना है इस दुविधा से। अब चाहे आज इस पार या उस पार। एक्सक्यूज मी, कौन चाहिए आपको? वो हमारे को कमरा नंबर 305। जी आप लिफ्ट से चले जाइए, तीसरा मंजिल, कमरा नंबर 305 में। उधर? हाँ। धन्यवाद, मैं सीढ़ी से चली जाऊंगी। ठीक है। कमरा नंबर 305।
थारे पाप का घड़ा भर गयो है दीप सिंह, और तू ये भूल गयो कि नारी सिर्फ अबला ना होए है। अपनी मान मर्यादा वास्ते अगर जबान सिल सके है तो अपनी इज्जत और अपनों की रक्षा वास्ते आंखों से अंगारे भी उगल सके है। कठे छुप के बैठो है तू, सामने आ। ये तूने क्या किया रूम में? ये क्या किया तूने? कुछ गलत ना किया है मैंने। थारी मौत का जिम्मेदार तो खुद है दीप सिंह, और थारे को मार कर थारे को फांसी चढ़ने का भी कोई गम ना होगा, क्योंकि मैंने थारे को मारकर अपना सुहाग बचाया है, अपनी बहन का संसार बचाया है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। कठे हुआ हमारे से मिलने की इतनी बेताबी। थारे आने से हमारे को बहुत खुशी हुई। तू हाथ मुंह धो ले और फ्रेश हो जा। हमारे को थारा उतर हुआ चेहरा पसंद ना आवे। आराम कर, मैं जल्दी पहुंच रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। लेकिन ये तो यश है। आज रुक्मी की खैर नहीं, और ना ही इस यश की। सर सर सर, गाड़ियां मत पार करिए, वहां आगे पार करिए। मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट। सर प्लीज सर। मैं हेल्प यू सर। मैं डॉक्टर यश राठौड़ हूँ। मुझे रूम नंबर 305 के पेशेंट को अटेंड करने को कहा गया है। सर हमें आपके बारे में जानकारी मिली है। सर 3rd फ्लोर, लेफ्ट में 5वां नंबर डोर। सर लिफ्ट रखो। थैंक यू। वेलकम सर। अरे एक काम करो, तुम मेरी गाड़ी पार्क कर दो। ओके सर मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, प्लीज आप पार्किंग में पार्क करिए, वरना मुझे मैनेजमेंट की डांट सुननी पड़ेगी। क्या मुसीबत है? एक्सक्यूज मी सर, सॉरी सर, लिफ्ट वाले लिफ्ट की मेंटेनेंस कर रहे हैं सर, तो अभी 10 मिनट लग जाएगा सर। प्लीज सर आप बैठिए ना। आप बता सकते हैं स्टेयरकेस कहाँ पर है? जी इस तरफ है। सॉरी सर आपको तकलीफ उठानी पड़ी।
नो इट्स ऑल राइट, वैसे भी मुझे ज्यादा ऊपर जाना नहीं है। कहाँ गया यश? रूम नंबर क्या बताया था भाई साहब ने? एक मिनट, भाई साहब ने रूम नंबर बताया भी था या नहीं? अब रिसेप्शन पे क्या बोलूंगा? मैं दीप भाई साहब से ही पूछ लेता हूं। दामद सिग्नल भी नहीं है, क्या करूं? लिफ्ट उसे ही छोड़ने गई होगी। एक सेकंड, ये लिफ्ट अब सर मेंटेनेंस चल रहा है, बस अब शुरू ही होने वाली है सर। इसका मतलब यश सीढ़ियों से ऊपर गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी कोई आदमी पिंक शर्ट में ऊपर गया है सीढ़ियों से? यस सर, अभी तो मैं उन्हें छोड़कर आ रहा हूँ। कौन से रूम में छोड़ा उन्हें? सर एक्चुअली मैं उन्हें सीढ़ियों तक ही छोड़ के आ रहा हूँ। हालांकि वो साहब बोल रहे थे कि उन्हें ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, अभी भी सीढ़ियाँ ही चढ़ रहे होंगे सर। मैं समझ गया, ये लो, थैंक यू। ये यश राठौड़ करते हैं। विक्रम शेखावत की वाइफ इलाज के लिए तड़प रही है। ये तो यश नहीं है, पता नहीं यश कौन से फ्लोर पर है। अरे तू कट्ठे जा रही है? इस रुक्मी ने अभी बाथरूम जाना था। अरे देख के रहा है डॉक्टर, अंदर घुस जा, थारा पेशेंट अंदर है। दरवाजा तो खुला हुआ है। अरे डॉक्टर जब अंदर घुस ही गया है तो अपने पेशेंट ने आवाज तो दे। जहां तक मुझे याद है 305 ही बताया था मिस्टर शेखावत ने, और रिसेप्शनिस्ट ने भी शायद यही नंबर कहा था। नीचे जाकर ही पता करता हूं। अरे ये क्या हो रहा है? रणवीर किसी भी वक्त आ रहा होगा। हमारे कोई नंबर लगा के देना जरा। 9920343454। हेलो डॉक्टर राठौड़, अब कब पहुंचने वाले होटल पे? मिस्टर शेखावत, आपने रूम नंबर 305 ही बताया था और मैं उसी रूम से होकर आ रहा हूँ। वहां पर तो कोई भी नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? मेरी वाइफ तो 305 में ही है। कमरे का दरवाजा भी खुला था और कमरे में कोई भी नहीं था। डॉक्टर यश, मेरी बीवी ने आपके वास्ते ही दरवाजा खुला रखा होगा। वो क्या है कि उसे बार बार दर्द उठता रहता है और बार बार बाथरूम भी जाना पड़ता है, इसलिए मैंने उसे कहा था कि अगर बाथरूम जाए तो दरवाजा खुला रखना। हाँ, दरवाजा तो खुला ही था। आपने आवाज लगाई डॉक्टर राठौड़? नहीं, जब मैंने कमरे में देखा कि कोई नहीं है तो। डॉक्टर प्लीज एक बार अंदर जाके देख लीजिए। ठीक है, मैं जाकर देख लेता हूँ।
आखिर दरवाजा कैसे बंद हो गया? अब रणवीर इन दोनों को कैसे देखेगा? अरे पूरे प्लानिंग पर पानी फिर गया। हेलो। सॉरी सर, ये पानी रखना भूल गया था। या ठीक है, दरवाजा खुला ही रहने दीजिए। रुक्मी, मैं यहाँ पेशेंट को, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हे भगवान, वो दीप कभी भी अठे पहुंच सके है। अगर वो अठे आ गया तो आशु ने भी असलियत पता ना लग जावे। रुक्मी, जवाब दो मेरी बात का। मैं यहाँ किसी और से मिलने आता हूँ और सामने तुम्हें पाता हूँ। रुक्मी, तुम ठीक तो हो ना? आशु, तुम्हारे से कोई सवाल ना कर। तो जा हटे से। आज मारे को अंत करना है, बस अंत। ये क्या है? रुक्मी, 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 संभालो अपने आप को। मेरी बात तो सुनो। अच्छा ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो? किस बात का अंत चाहती हो? जिससे मारे को छुटकारा मिल जाए, उसका अंत चाहती हूँ मैं। यही फैसला करके हटे आई थी। रुक्मी, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें किस बात का छुटकारा चाहिए? बताओ, मैं तुम्हें दिलाऊंगा। सिर्फ तुम नहीं, मुझे लगता है मैं भी इस साजिश का शिकार होता नजर आ रहा हूं। इसलिए बताओ मुझे कि पिछले दिनों में तुम्हारे साथ क्या हुआ है? नाश, तारे से कुछ न पूछ, मैं बता ना पाऊंगी। अगर तुम बता नहीं पाओगी तो क्या मैं समझ नहीं पाऊंगा? मैं सब समझता हूं रुक्मी। तुम्हारी शादी से लेकर अब तक के सारे वाकयात मैं समझ चुका हूं। पहले तुमसे कहकर मुझे बर्थडे पार्टी में बुलाकर तुम्हें झूठा साबित करता है, और आज मुझे यहां बहाने से बुलाकर वो तुम्हें अपमानित करना चाहता है। वो एक ही आदमी है, वो कोई और नहीं, रणवीर है। ना आशु, थारे को कुछ मालूम ना। ठाकुर साहब ऐसा खिलौना काम कभी ना कर सके। थारे को मालूम, इसमें उनकी कोई गलती ना है।
तो किसकी गलती है? बताओ मुझे। मैं थारे हाथ जोड़ू आशु, तू जा आटे से। थारे को हमारी सौगंध है। तुम्हें अकेला छोड़कर? बस आशु, तू अब हमारे से और कुछ ना पूछना। जब तू ना गया ना तो तुम्हारा मरा मुंह देखेगा। तू जा आटे से। ठीक है, मैं जाता हूं, मगर इस राज को मैं जानकर ही रहूंगा। थारे को बहुत इंतजार करवाया ना, सॉरी। वो क्या है कि काम में फंसा था, आज ना मिल सकूं। तू एक काम कर, घर चले जा, प्रोग्राम किसी और दिन बना लेंगे। यहाँ का ड्रामा खत्म, घर की महाभारत शुरू। रुक्मी से पहले घर पहुंचना होगा। रुक्मणी, अठे आओ। कठे गई थी? चुप क्यों है? बोल क्यों ना रही? के सौदा लेने गई थी? थारे हाथ तो खाली है। ऐसी कौन सी चीज खरीदने गई थी सारे परिवार से झूठ बोलकर? बोल। जो लेने गई थी वो बाजार में ना था। क्यों? तुम्हें यश का प्यार नहीं मिला जो लेने गई थी तुम? होटल इंपीरियल पैलेस के रूम नंबर 305 में एक दूसरे की बाहों में क्या कर रही थी तुम? किसका सौदा कर रही थी? अपना या हमारे खानदान की इज्जत का? पता सबको कितना गिर गई हो तुम रुक्मी। अब चुप क्यों हो? झूठ बोलने के शब्द ढूंढ रही हो क्या? बताओ सबको कि तुम्हारे इस भोले भले चेहरे के पीछे असली चेहरा क्या छुपा है। जीजी, आप कुछ बोल क्यों ना रही है? ठाकुर साहब जो बोल रहे हैं वो सच है क्या? ये सच है कि आप हम सबसे सौदा लाने का बहाना बनाकर आशु ने होटल में मिलने गई थी? बोलो जीजी, कट्ठे गई थी आप? हाँ रसा, ये सच है, ये सच है।
कमरा नंबर 305 में गई।